हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं फिलिप लार्किन की लिखी पोयम टू फेलियर। दोस्तों, फिलिप लार्किन एक ब्रिटिश पोइट हैं जिन्हें उनके सरकाज़म के लिए जाना जाता है। वो लाइफ के एलिमेंट्स और इडियोसिंक्रेसीज़ के बारे में बहुत सारी पोएम्स लिख चुके हैं। ये जो पर्टिकुलर पोएम है टू फेलियर, ये एड्रेस करती है फेलियर को। यहाँ पे एक पैसिमिस्टिक टेक लिया गया है ज़िंदगी के बारे में। फर्स्ट स्टैंजा में लार्किन ये बता रहे हैं कि फेलियर क्या नहीं है, व्हाट फेलियर इज़ नॉट। और सेकंड स्टैंजा में वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं और फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पोएम को। पार्ट 1, यू डू नॉट कम ड्रामेटिकली विद ड्रैगन्स। इसका मतलब है कि जो फेलियर हैं वो ड्रैगन्स की तरह नहीं आते जो आएँ और तुरंत आपको मार दें, बट मोर ग्रेजुअल, वो तो धीरे धीरे आते हैं। दैट रियर अप विद माई लाइफ बिटवीन देयर पॉज एंड डैश मी बुचर्ड डाउन बिसाइड देयर वैगन्स द हॉर्सेस पैनिकिंग। यहाँ पे ये बताया गया है कि ड्रैगन्स आपको कैसे मारते हैं, अपने पॉज की मदद से, अपने पंजों की मदद से वो आपको बुचर करते हैं। बुचर का अर्थ होता है कसाई, यानी कि वो आपको कितनी बुरी तरह मारते हैं, यही इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। नॉर एज अ क्लॉज क्लियरली सेट आउट टू वार्न व्हाट कैन बी लॉस्ट व्हेन आउट ऑफ पॉकेट चार्जेस मस्ट बी बॉर्न। यहाँ पे ये बताया गया है कि फेलियर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें सब कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ हो कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। क्लॉज, आपको पता होगा किसी भी एग्रीमेंट में क्लॉज होते हैं, तो ऐसा कोई क्लॉज इसमें नहीं है। इसमें पहले से कोई क्लियर वार्निंग नहीं है कि क्या चीज़ आप लॉस्ट करोगे। आउट ऑफ पॉकेट हो जाना मतलब ठंडन गोपाल हो जाना, कुछ भी पैसा नहीं बचना। एक्सपेंसेस मेट nor as a draughty ghost that's seen some mornings running down a lawn। ये कहते हैं कि जो फेलियर है वो कोई फॉगी चीज़ नहीं है। फॉग यानी कोहरे जैसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको सामने दिखेगी सुबह सुबह मॉर्निंग में, जैसे कोई भूत हो। फेलियर आपको क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, जैसे सुबह सुबह आपने कोई फॉग जैसा भूत देख लिया हो। फेलियर ऐसे नहीं होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 3। इट इज़ दीज सनलेस आफ्टरनून्स आई फाइंड इंस्टॉल यू एट माई एल्बो लाइक अ बोन। इसका अर्थ है कि जो ग्रे टाइम होता है, जो अच्छा समय नहीं होता है, यहाँ पे स्पीकर बात कर रहे हैं कि मैं खुद को देखता हूँ और पाता हूँ कि एक अनवांटेड फेलियर मेरे सामने है, एक अनचाहा फेलियर मेरे सामने है। सनलेस आफ्टरनून मतलब जहाँ आशा की कोई किरण नहीं है। द चेस्टनट ट्रीज आर केक्ड विद साइलेंस। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? दैट मीन्स द ओनली थिंग विद द स्पीकर इज़ द ट्रीज विच आर साइलेंट, और जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यानी वो कह रहे हैं स्पीकर के पास सिर्फ ये पेड़ हैं, चेस्टनट ट्रीज़ हैं, और वो भी एकदम शांत हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे इसका पार्ट 4। आई एम अवेयर द डेज पास क्विकर देन बिफोर, स्मेल्स टेलर टू। मुझे पता है कि जो दिन हैं वो तेज़ी से बीत रहे हैं पहले के मुकाबले, और उनकी जो गंध है, उनकी जो स्मेल है वो भी स्टेल है। स्टेल यानी बासी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर दिन जो जैसे जैसे बीत रहा है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है, और समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, समय का चक्र बहुत तेज़ी से घूम रहा है। एंड वंस दे फॉल बिहाइंड दे लुक लाइक रूइन, यू हैव बीन हियर सम टाइम। और जब ये समय बीत जाता है तो आपको एक खंडहर जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे पहले कुछ समय रहे हैं। He means to say that the days of the past are becoming worthless now. And the second sentence, that means
दैट फेलियर हैज़ बीन विद हिम फॉर अ वाइल, कुछ लंबे समय तक असफलता उसके साथ रही है। नॉट वायलेंटली, हिंसक रूप से नहीं, बट क्वाइटली, शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ पे लार्किन का पेसिमिस्टिक नेचर, निराशावादी सोच हमें साफ साफ नज़र आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये एक इटालियन सोनेट थी। जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं, यानी जो पहला हाफ है इस इटालियन सोनेट का, यहाँ पे फेलियर का व्यू बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि फेलियर क्या नहीं है। यहाँ पे फेलियर को मिथिक रूप में दिखाया गया है। ड्रैगन्स की बात हो रही है, गोस्ट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में हमें ये पता चलता है कि फेलियर हमें कुछ भी नहीं देता है, सिर्फ सन्नाटा देता है। ये कहते हैं कि फेलियर कोई एडवेंचर नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं है, कोई पास्ट की हॉन्टिंग नहीं है। ये तो सिर्फ एक स्लो डिके ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी धीरे धीरे सड़ रही है, ख़त्म हो रही है। उसमें स्टिलनेस है, यानी कि रुकी हुई है ज़िंदगी। स्टेलनेस है, यानी कि ज़िंदगी बासी हो गई है। डेडनेस है। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और बताएं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके वीडियोज़ आप हमसे चाहते हैं। थैंक यू सो मच।